बीज डालते हैं, फिर रबर से छेदा उदा करके टांग देते हैं। ये घर का। ये दीदी आपका मशरूम का खेती है? जी मेरा तो आप घर में लगाए हुए हैं, एक जगह ब्रोकली लगा हुआ और इसमें काट के आप बेच दिए हैं क्या? एक बार जो ये ब्रोकली देखते हैं ना, हाँ। काट दिए हैं, इसमें दोबारा फिर होगा ब्रोकली। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं कोढ़ा प्रखंड के बसगाढ़ा पंचायत में स्थित हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों से आज नारी सशक्तिकरण पे आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बिहार सरकार के तरफ से बिहार में कई तरह की योजना लाया जाता है ताकि महिलाएं बिहार की सशक्त हो, स्वरोजगार हो, लेकिन धरातल पे कई योजना नहीं पहुँच पाती है। हालांकि किसी महिलाएं को जीविका दीदी के माध्यम से, जिसे स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, और उनका लाभ मिल पाता है। तो आज मेरे इसी सब कड़ी में आज मेरे पास एक दीदी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे, ये दीदी यहाँ गांव में रह के स्वरोजगार, अपने आप रोजगार भी करती है और खेती भी करती है और दूसरे को ट्रेनिंग भी देती है और उनको बताती है कि कैसे कैसे खेती करना है। और आप लोग भी सुने होंगे आज तक कि देश के अंदर जो महिलाएं हैं, कभी पायलट बन जाती है, तो कभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है, और कभी जो है पदाधिकारी बनते हुए आप महिलाओं को देखे होंगे। लेकिन आज जो मेरे साथ महिलाएं मौजूद है, ये महिलाएं किसान है। और बिहार के अंदर ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा कि महिलाएं भी खेती गृहस्थी कर सकती है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो विशेष जानकारी हम दीदी से प्राप्त करते हैं। तो क्या नाम है दीदी आपका? मधु देवी। तो कितने दिन से दीदी आप ये खेती कर रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? हम जो जीविका में जुड़े, उनसे लोन लिए, उसके बाद हम अपना नर्सरी खोले। नर्सरी खोल के सब साग सब्जी सब लगाते हैं। तो सब सीजन में सब तरह के पौधा तैयार करते हैं। आप अभी क्या क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं वर्तमान में? अभी आपके खेत में क्या क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं, क्या क्या फसल लगा हुआ है? ब्रोकली है और बंधा गोभी है, मशरूम लगाते हैं, यही सब लगाते हैं। और दूसरे को रोजगार भी देते हैं? जी। क्या सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं आप? सब दीदी को बताते हैं ऐसे कीजिए, सब्जी खेती करने के लिए। तो अच्छा, आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि यहाँ का जो किसान है हमारे बिहार का, और चाहे आपके गांव के भी जो किसान है, वो मुख्य फसल की ओर ज़्यादा भगता है, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, जो मुख्य और परंपरागत फसल है, लेकिन इसके बावजूद आप सब्जी का ही खेती क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है, बाजार से लाते हैं तो हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जहर वाला सब है सामान। यहाँ ऑर्गेनिक उपजाते हैं अपना अच्छा से, इससे खा के स्वादिष्ट भी लगता है, इससे हमको मुनाफा भी होता है। तो और ये दीदी सबसे हम विशेष जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कविता देवी। तो ये दीदी से आपको मदद मिलता है? हाँ, बहुत मदद मिलता है। ये दीदी क्या बताती है आपको? सब्जी लगाइए दीदी, हम बड़ी हैं, वो छोटी हैं। दीदी सब्जी लगाइए, खेत से लगा कर खाइए, बाजार से अच्छा नहीं लगता है, यही सब बताता है। आपको भी दीदी द्वारा ट्रेनिंग मिला जाता है? हाँ। क्या क्या चीज़ का आपके खेत में भी फसल लगा हुआ है? गोभी है, साग है, यही सब है। चाचा, आपके गांव में जो महिलाएं खेती कर रही है, महिलाएं ये जो खेती की ओर आगे आ रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये सब चीज़ देख के आपको कैसा लग रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है? हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। इससे मेरा पंचायत का तरक्की हो रहा है। हर महिलाएं जो है जागरूक हो रही है इस ओर। हमारे देश के अंदर जो किसानों की स्थिति है कि यहाँ के जो पुरुष हैं, तो पुरुष भी खेती करने के लिए नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं अब देख रहे हैं कि खेती की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इनके साथ में हैं। तो परंपरागत खेती जो फसल होता है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इसके बावजूद सब्जी का खेती जो अभी दीदी अपने खेत में लगाई हुई है, तो आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, तो खास करके इसमें ज़्यादा पैसा है। किसमें? सब्जी में। तो सभी को सब्जी का खेती करना चाहिए। मिर्च का खेती कहाँ? मिर्च का भी खेती करते हैं आप? मेरा अपना नर्सरी है। कहाँ आपका? और सब सीजन में सब तरह का पौधा तैयार करते हैं, अपना भी लगाते हैं और सब दीदी को भी देते हैं। तो आप चलिए तो मेरे साथ दिखाने का कोशिश कीजिएगा। तो कहाँ पे आपका मिर्च का पौधा खेती है और कहाँ पे ब्रोकली का पौधा आपका जो सब्जी अपने आप खेत में आप लगाए हैं? ये क्या चीज़ का पौधा है? मिर्च का पौधा है सर। तो ये अभी लगता है नर्सरी किए हैं क्या? जी। ये अपने खेत के लिए किए हैं कि इसको नहीं, बेचने के लिए सबको किए हैं। अपना भी खेत में लगाते हैं और बेचते भी हैं? अपना भी खेत में लगाते हैं और बेचते भी हैं। और क्या चीज़ का खेती बोले करते हैं? इधर नर्सरी है। बोरा के तर में बीज डाले हैं, अभी बोरा नहीं उगा रहे हैं। ये बोरा क्यों देते हैं? इसके ऊपर क्या कारण है? ताकि पौधा अच्छा से निकल पाए, इसीलिए देते हैं। तो ये जो छोटा छोटा पौधा, ये क्या चीज़ का पौधा है? प्याज का है।
आप लोग देख रहे हैं कि एक दीदी जो एक महिलाएं हैं एक अपने दम पे किस तरह से नर्सरी को तैयार करके खुद अपने खेत में भी लगाती है और दूसरे को भी बेचती है, जिससे इनका कुछ ना कुछ इनका। ये दीदी क्या चीज़ का है? ये इसमें कद्दू है, झींगा है, करेला है। जैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट दिए हैं, नीम का खाद दिए हैं, मिट्टी मिला के सब इसमें तैयार करते हैं, पौधा डालते हैं एक एक करके इसमें। तो ये नर्सरी कितना दिन का लगता है समय पौधा उगने में? 20-25 दिन लग जाता है। तो ये सब आप कहाँ से सीखे हैं? जीविका से। जीविका दीदी से? जी। कौन आता ट्रेनिंग देने के लिए आपको? जीविका में हम जुड़े, उससे हमको ये सब जानकारी मिला। और आपका मशरूम का खेती कहाँ है? मशरूम का भी खेती है। चलिए तो चलिए दिखाइएगा। दिखाते हैं। ये आपका दीदी ब्रोकली का खेती है? ये ब्रोकली है, देखिए कितना सुंदर ब्रोकली है। इसमें एक दिया है क्या? एक बार जो ये ब्रोकली देखते हैं ना, हाँ। काट दिया है, इसमें दोबारा फिर होगा ब्रोकली। मैं भी तमाम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने भी भूभाग में जो है छोटा सा ही भूभाग से ही आप ब्रोकली गोभी का खेती कर सकते हैं कि इससे जो है एक बार लागत में डबल फसल में हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार काट के जो है दीदी बेच चुकी है और फिर दूसरे में भी फूल आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये दीदी कितना दिनों में फसल तैयार हो जाता है? क्या दीदी? 3 महीना में हो जाता है तैयार। बेचने लायक 3 महीना में हो जाता है? जी। फिर जो दोबारा जो फसल ऐसी दोबारा जो फिर फूल आता है वो कितना दिन में आता है? 15-20 दिन में हो जाता है। तो ये कितना लागत आता है इसमें? अगर एक कट्ठा की हम बात करें तो कितना आता है लागत? 2000 लागत आते हैं एक कट्ठा में? अच्छा, लगाने का इसका समय क्या है? नवंबर में लगाते हैं। आपका मशरूम का खेती कहाँ पे है? इधर है मशरूम, चलिए दिखाते हैं। ये दीदी आपका मशरूम का खेती है? जी, मेरा ये तो आप घर में लगाए हुए हैं। ये घरे का खेती हुआ। घर में ही मतलब मशरूम का खेती हो जाता है? घरे में। अच्छा, इसका थोड़ा जानकारी दीजिए तो हमारे किसान भाइयों को किस तरह से मशरूम का खेती करना चाहिए। आप सिलसिलेवार ढंग से शुरुआत से बताइए। ये इसका टोटल प्रक्रिया एक ही बार में आप बता दीजिए, कहाँ से लाते हैं और कितने दिन में ये फसल तैयार होता है और कैसे इसको मतलब इसका उत्पादन किया जाता है और कब बेचने लायक हो जाता है, बताइए। ये तो हम बिच्चा बाहर से मंगाते हैं। इसके बाद इसमें पॉलीथीन पैकिंग करते हैं, भूसा फूलने देते हैं। भूसा 24 घंटा जैसे फूल गया उसके बाद हम बीच इसमें देते हैं, फिर लबर से छेदा उदा करके टांग देते हैं। ये घर का खेती हुआ। तो कितना दिन में तैयार हो जाता है? 1 महीना में हो जाता है। 1 महीना में बेचने लायक हो जाता है? तो अभी आपके पास कितना थैला है? अभी तो लगभग 36 ठो है। 36 थैला। 36 थैला का क्या आपका खर्च पड़ा? 36 थैला में 36 थैला में लमसम 1500 टका खर्च पड़ा, 1500-1600। अगर जब इसको बेचिएगा तो इसमें कितना मुनाफा आएगा आपको? 3000 तो हो ही जाएगा कम से कम। कम से कम 3000, यानी कि जितना पूंजी लगता है उससे 2 गुना मुनाफा होता है। हो जाता है। अच्छा, इसका क्या रेट पे बिकता है ये? 200 kg में। सबसे बड़ी बात है कि ये इसके लिए जगह भूमि खेत का जरूरत नहीं है। खेत का जरूरत ये अपने घर में भी आप उत्पादन कर सकते हैं इसका। घर में उत्पादन कर तो सकते ये हैं। सारा चीज आपको जीविका दीदी से ही सीखे? जी। दीदी मशरूम जो यहाँ से कट के निकल रहा है तो यही मशरूम हुआ? इसका फल कहाँ पे रहता है जो पत्ता खाने वाला होता है जो? ये सब चारों बगल रहता है, ऐसे करके निकलता है चारों पट्टी से। तो इसी से बाहर से काट काट के निकालते हैं? हाँ, काट काट के निकाल लेते हैं ये सब। तो इसमें इसके अंदर से भूसा देते हैं कि कोई खाद वगैरह भी देते हैं? नहीं, कोई खाद नहीं देते हैं सिर्फ इसमें। भूसा में मशरूम का खेती हो जाता है? सिर्फ भूसा में मशरूम का खेती होता इसका है। बीज कहाँ से लाते हैं आप? बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई मौसम का भी चयन करना पड़ता है कि किस मौसम में इसका खेती हो, फिर किस महीना इसका खेती हो? नहीं, किसी भी महीना और किसी भी टाइम में इसका खेती हो सकता है? अंधेरा घर में उगा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अंधेरा घर चाहिए ना? जी, अंधेरा घर चाहिए। इसमें न कोई जहर पड़ा न खाद पड़ा। ये खाने से सेहत भी अच्छा रहता है आदमी को। पेशेंट को तो और खाना चाहिए, डायबिटीज वाला को तो और फायदा करता है। तो आप इसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पे ना? जी, ट्रेनिंग तो भी दे रहे आपको आपका देखा देखी यहाँ पे जो जितना महिलाओं का आप ट्रेनिंग देते हैं तो आपका देखा देखी कितनी महिलाएं आज मशरूम की खेती कर रही है? 400-500 महिला कर रही है कम से कम। कम से कम? जी। में 2 बार होता है मशरूम। एक बार जैसे काट के खा लिए ना, फिर पन्नी हटा देंगे, इसमें पानी डालेंगे, फिर दोबारा होगा इसमें। दीदी अभी मशरूम की खेती आप लोगों को दिखाए होंगे, ये उसी दीदी के हस्बैंड है। तो इनसे हम पूछते हैं कि आप महिलाएं के मतलब अपनी वाइफ को ही आगे क्यों के खेती की ओर?
चूँकि देखिए जीविका सरकार की बहुत अच्छा योजना है और दीदी जीविका में जुड़ी, दीदी दस्तखत करना नहीं जानती थी, आज दीदी बैंक जा कर के पैसा उठाती है और दीदी सबको भी ट्रेनिंग मिलता है कि दीदी घर में रह कर के बकरी पालन, मुर्गी पालन, नर्सरी, मशरूम ये सब का खेती करिए ताकि आप अपना आत्मनिर्भर दीदी बन सके। तो ये दीदी जागरूक हुई और जीविका में जुड़ करके और उससे ऋण ले करके भी और आगे बढ़ी और अपना नर्सरी वगैरह लगाई और पौधा भी खुद तैयार करते हैं और बेचती भी है दीदी और उसके बाद अपना 2 पैसा जो होता है फिर समूह में जमा करती है। अच्छा, इस ये वीडियो देख के अगर हमारे कोई किसान, कोई महिलाएं जो ये मशरूम की खेती अगर करना चाहे तो इनका जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है? ये कोढ़ा प्रखंड है, पंचायत बसगढ़ा है और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके वो खेती कर सकती है। तो आपके नंबर पे कॉल करने के बाद आप सारा जानकारी मुफ्त में सलाह दे सकते हैं? जी जी जी। तो आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप सबों के लिए फ़ायदेमंद होगा, खास करके उस महिलाएं के लिए ये सीख है, प्रेरणा की ज़रूरत है कि जो महिलाएं अपने घर के काम के लिए जो है दूसरे महिलाओं को जो है नौकर चाकर के रूप में अपने घर में रखती है, लेकिन ये महिलाएं बहू हो के यहाँ के अपने घर के काम करते हुए जो आज स्वरोजगार कर रही है और दूसरों को ट्रेनिंग भी दे रही है और आगे बढ़ रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।